हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी मोड यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 परीक्षा आपके 10 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक होगी। तो लास्ट 15 दिन बचे हैं बस आपकी परीक्षा में। अब तो जुट जाओ, ये प्रश्न नहीं पड़ा तो कुछ भी नहीं पड़ा। सैंपल पेपर 1 कवर करेंगे, लास्ट 15 डेज स्पेशल। सिलेक्शन पक्का है, ये प्रश्न रट लो, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। तो इसलिए वीडियो में बिना स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? गौतमी पुत्र श्री जो सातकर्णी थे, ये किस डायनेस्टी के रूलर थे? तो ये थे सातवाहन वंश के। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे, किस भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। उसके जिस क्वेश्चन को आप स्किप करें वही क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे एंड तक उन्हें रटते हुए चलिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक अलग संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग कब की थी? तो ये जो मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा, ये 1934 में की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान के अनुसार जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना की जाती है और यह डेटा हर डैश वर्षों में एकत्र किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो जनगणना की जाती है वो उसका जो डेटा एकत्रित किया जाता है वो हर 10 सालों का एकत्रित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, बोडो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इन विच स्टेट बोडो ट्राइब इज फाउंड? देखिए दोस्तों, जो बोडो जनजाति है ये असम में पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का भाग 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये संबंधित है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसके क्षेत्र से क्या है, ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता प्रदान करता है वो करता है अनुच्छेद 26। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो मृणालिनी साराभाई ये जानी जाती है भरतनाट्यम एंड कथकली के लिए। ठीक है दोस्तों, थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो में टारगेट रखेंगे पूरे 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा का किला किस स्थान पर स्थित है? गोलकुंडा फोर्ट इज लोकेटेड एट विच पैलेस? तो गोलकुंडा का जो किला है वो हैदराबाद तेलंगाना में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस इमारत को सफ़ेद संगमरमर मुगल वास्तुकला के रूप में जाना जाता है? व्हाइट मार्बल मुगल आर्किटेक्चर। तो ये जाना जाता है ताजमहल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी डैश घराने से संबंधित थे? तो देखिए दोस्तों, जो भीमसेन जोशी थे ये किराना घराने से क्या थे, संबंधित थे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, जो हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ये लद्दाख में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, आईपीआर 1956 ने भारत की डैश पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? तो इसके द्वारा सेकंड यानी कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसका आधार बनाया गया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कल्लारी पट राज्य की मार्शल आर्ट है। कल्यारी जो पट है ये किस राज्य की मार्शल आर्ट है? तो ये मार्शल आर्ट है केरला की। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था कि कॉरपोरेट अधिभार को 12% से घटाकर डैश प्रतिशत कर दिया गया था। तो इसमें कॉरपोरेट
जो सरचार्ज था इसे 12% से रिड्यूस करके कितना किया गया था, 7% किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कुछ अपने केमिकल फॉर्मूलों की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं अपने जिप्सम की, जिसका केमिकल नेम होता है सल्फेट डिहाइड्रेट और केमिकल फॉर्मूला होता है CS4.2H2। नेक्स्ट है हेमीहाइड्रेट, जिसे आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3। अगला है क्विक लाइम, जिसे बर्न्ट लाइम भी कहते हैं, केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला होता है CaO। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंदारिया महादेव मंदिर शिव को समर्पित है डैश राजवंश के राजा धनक देव द्वारा 1999 CE में बनाया गया। तो ये बनाया गया था चंदेल राजवंश के राजा धनक देव के द्वारा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था। तो सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये कलकत्ता में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे कम है। तो सबसे जो कम वृद्धि है जनसंख्या प्रतिशत में वो है हिमाचल प्रदेश राज्य की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, लुशाई जनजाति किस राज्य से संबंधित है। लुशाई जो ट्राइब है ये ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किसके संविधान से लिया गया है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को फ्रांस देश के संविधान से लिया गया। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। टारगेट रखा है इस वीडियो में 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, झावेरी सिस्टर किस प्रकार के शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, जो झावेरी सिस्टर्स है ये आपके मणिपुरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भीमबेटका का पाषाण आश्रय कहाँ स्थित है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज लोकेटेड एट विच पैलेस। तो ये स्थित है आपके मध्य प्रदेश में। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लक्ष्मी शंकर डैश घराने की एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। देखिए दोस्तों, जो लक्ष्मी शंकर है ये पटियाला घराने की एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बथुकम्मा मनाया जाता है। बथुकम्मा जो सेलिब्रेट किया जाता है ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके तेलंगाना में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपके इंडिया गेट को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्लेक्ट लाइम जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH की होल्ड वाइज। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे लाइमस्टोन भी कहा जाता है, केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3। अगला है मास गैस जिसे मीथेन कहा जाता है, केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। तो ये इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान बनाया गया था। देखिए दोस्तों, जो भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर है ये किस राजवंश के दौरान बनाया गया था। तो ये बनाया गया था सोमवंशी राजवंश के राज में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था। तो कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिमासा और चकमा जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है। दिमासा एंड चकमा ट्राइब्स ये फाउंड की जाती है ऑप्शन नंबर C मिजोरम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो स्थापना है वो आर्टिकल 338 के तहत की गई है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गद्दाम पद्मजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे। तो ये भारत के कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है। देखिए दोस्तों, सन टेम्पल
ये लोकेटेड है आपके ओडिशा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाफिज अली खान बंगश घराने के एक भारतीय डैश खिलाड़ी थे। तो ये किसके खिलाड़ी थे? तो ये सरोद वादक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा और ये बंगश घराने के थे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में मांडव मनाया जाता है? मांडव फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है वो आपके गोवा में मनाया जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा निम्नलिखित में से किसके महान चित्रकार थे? देखिए दोस्तों, जो राजा रवि वर्मा थे ये आपके केरल के क्या थे? प्रसिद्ध पेंटर थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अल्लाह रखा जो कि तबला वादक थे, इन्हें पद्मश्री मिला था 1977 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 1982 में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के MD और CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान हैं। प्रसार भारती के CEO कौन है? मयंक कुमार अग्रवाल हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं R दिनेश। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की थी? देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। तो ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और ये कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार हिंदू और मुसलमानों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन है? तो हिंदू और मुसलमानों के बाद तीसरा जो सबसे बड़ा धार्मिक समूह है वो है क्रिश्चियंस का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भगोरिया डैश में झाबुआ जिले की एक बड़ी जनजाति भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो भाग 3 को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आर मुथुकनल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे? तो ये आपके साधीर से जुड़े थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे? तो ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? पंडित गोपाल मिश्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई जो महोत्सव है ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके ओडिशा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? फेमस इंडियन पेंटर इनमें से कौन है? तो ये है आपके MF हुसैन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो ये है S उन्नीकृष्णन अय्यर। इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ हैं। DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर V कामत हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इलबारी वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कांग्रेस का विभाजन डैश में होता? कांग्रेस का जो विभाजन है 1907 सूरत में हुआ था। 3rd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिशत के रूप में जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि हुई? तो अधिकतम जो वृद्धि हुई थी 2001 से लेकर 2011 के बीच में ये छत्तीसगढ़ में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक त्यौहार है जो हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, मोपिन जो अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक त्यौहार है जो हर साल के अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान ने डैश से शासन का एक कैबिनेट रूप उधार लिया है। तो शासन का जो कैबिनेट रूप है ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुरु बिपिन सिंह भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे?
गुरु विपिन सिंह जो है वो भारत के मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से क्या है, जुड़े हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मदई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मदई जो फेस्टिवल है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नृत्य की किस शैली में कहानी विषय हमेशा महाभारत और रामायण से लिया जाता है। तो ये किस नृत्य शैली में लिया जाता है, तो ये लिया जाता है आपके भरतनाट्यम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा राज्य खारची मेला मनाता है। खारची जो मेला है ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रंगनाथ मंदिर स्थित है। देखिए दोस्तों जो रंगनाथ टेम्पल है ये लोकेटेड है आपके श्रीरंग तमिलनाडु में। तो ये श्रीरंगम तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है। एस राजू हैं। वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक रेणु सिंह हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है, कमिश्नर कौन है, संजय अरोड़ा हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो अन्नपूर्णा देवी है ये इन्हें 1977 में पद्म भूषण मिला, 1991 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लालगुडी जयरमन जिन्हें पद्म भूषण मिला गवर्नमेंट के द्वारा 2001 में। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं असद अली खान की, इन्हें पद्म भूषण मिला 2008 में। अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अपनी बात करते हैं तो 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स में, 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में, 2025 में ये टोक्यो जापान में होंगे। इसके अलावा आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2005 और बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दी गई है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से आप रीड कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं आईसीसी अवार्ड 2021 की, जिसमें आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रेचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी स्मृति मंदाना को मिली जो भारत की हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ये शाहीन अफरीदी को मिली जो कि पाकिस्तान के हैं। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर टेमी ब्यूमोंट जो कि इंग्लैंड की हैं। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम जो पाकिस्तान के हैं। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेल ली जो दक्षिण अफ्रीका के हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।